इंशा क्या बनाया आज मम्मा ने? जो मैंने लगाया हुआ है। ये बेटा है। अस्सलाम वालेकुम हाशिर। अस्सलाम वालेकुम मेरे नाज़रीन और हाज़रीन सबको। अच्छा जी, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हम तो हमारी हंसी से आपको समझ आ ही गए होगा कि हम बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जी जनाब, तो ये सुबह सुबह का टाइम है। इस वक्त बच्चों को उठाने में मुझे इतनी, और ये मैं जो उठी हुई नज़र आ रही हूँ ना, इस वक्त 6:49 हो रहा है, ऐसे ही कुछ टाइम हो रहा था। और मैं पूरी रात की सोई नहीं थी, इतनी एक्साइटमेंट थी बच्चों के फर्स्ट डे के स्कूल के। उफ़, इतना अच्छा लगता है मुझे जब बच्चों की रूटीन स्टार्ट होती है ना, तो बच्चों से ज़्यादा हमारी रूटीन बन जाती है। खाने की, पीने की, सोने की, उठने की, जागने की, कहीं बाहर जाने की, इवन कि अम्मी के घर जाने की या कहीं और शॉपिंग्स वगैरह पे जाने की भी रूटीन होती है। कोई टेंशन ही नहीं होती, हमें पता होता है मंडे टू फ्राइडे हमने बच्चों को देना है, बिज़ी रहना है, और सैटरडे संडे हमने बच्चों के साथ आउटिंग। तो बस बच्चों को उठाया, उनको, बच्चे खुद रेडी होने लगे, तो फिर मैंने सोचा चलो रूम समेट लेती हूँ। जल्दी जल्दी से मैंने रूम समेटा और उसके बाद इंशा का लंच रेडी किया। इंशा को लेके जाने थे ग्रेप्स, चॉकलेट्स एंड नूडल्स। तो बस यही चीज़ें मैंने इंशा को दी। हाशिर लंच लेके नहीं जाता है, हाशिर पैसे लेके जाता है कैंटीन से लेने के लिए। हाशिर को लगता है कि वो बड़ा हो गया, वो कैंटीन से खाएगा, क्योंकि हाशिर को ठंडा खाना नहीं पसंद, इसलिए। खैर दोनों बच्चे माशाल्लाह रेडी हो गए। इनके यूनिफॉर्म अभी तक वेंडर्स के पास आए नहीं है, तो स्कूल वालों ने कहा आपका जो मर्जी दिल चाहे वो पहना के भेज सकते हैं। तो मैंने इनको विदाउट यूनिफॉर्म भेजा। खैर उसके बाद क्या किया, उसके बाद बस इंशा को लंच बॉक्स में हमेशा से प्लास्टिक बैग में डाल के भेजती हूँ, तो ताकि कोई भी चीज़ लीक हो, कोई भी मैस हो, तो वो बैग में ना हो। जैसे कि आप लोगों ने देखा, मौसम इतना अच्छा था, इतने अच्छे मौसम पर मैं कैसे घर में बैठ सकती थी, तो मैं साथ चली गई थी बच्चे छोड़ने के लिए। बच्चे ड्रॉप किए, ड्रॉप करने के बाद मैं वापस आई, आकर सो गई। सोकर उठी है 1 बजे, मैंने नमाज़ पढ़ी और इनके बाबा बच्चों को लेने के लिए गए, और मैंने सोचा कि मैं जल्दी से खाने की तैयारी कर लूँ। मैंने लंच की तैयारी की, हांडी बनानी थी, वो बनाई, मखाने भून के रखे। मेरा मखाने खाने का बहुत दिल चाह रहा था, तो मैंने वो भून के रखे। और उसके बाद हम खाना खा के बच्चों के साथ सो गए। सोकर उठी, शाम हो गई। शाम में मैंने सोचा बच्चों को लॉन में लेके बैठते हैं, तो हम लॉन में बैठे, हमने बहुत सारी बातें की, स्कूल की बातें की, बचपन की बातें की। बच्चों को, बच्चे मेरे इतने बड़े हैं माशाल्लाह कि वो अपने बचपन की बातें मुझे बताते हैं और मैं पूरे तजस्सुस के साथ सुनती हूँ। यही वक्त है जो उन्हें हम दे सकते हैं, ताकि जब वो बड़े हों तो वो हमारी बातें सुने और हमें टाइम दें। मगरिब की अज़ान हो गई, मगरिब की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद, नहीं असर की हुई थी, नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चों से पूछा कि क्या खाएंगे। इंशा ने कहा मैं फ़्राइज़ खाऊंगी। हाशिर का कोई ख़ास मूड नहीं था, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो ठीक है। फिर मैंने पोटैटो मंगवाए और फ़्राइज़ बनाने के लिए किचन में चली गई। जी, तो मैंने फ़्राइज़ बनाए। फ़्राइज़ बनाने के लिए मैंने बेसन, मैदा और सारे मसाले डाल के आलू में, और उसके बाद फ़्राइज़ बनाए थे, ताकि मेरा पकौड़े खाने का शौक़ पूरा हो जाए। वो बारिश की वजह से मेरा पकौड़ों का दिल चाह रहा था और इंशा का फ़्राइज़ का दिल चाह रहा था, तो हम दोनों ने एक ही चीज़ में दोनों के शौक़ पूरे कर लिए माशाल्लाह से। हाशिर टीवी देख रहा है इस वक्त, और मैं जो हूँ, मैंने प्रेशर कुकर में मैंने बोटियाँ चढ़ा दी हैं सारे मसाले डालकर कि ये गल जाएंगी, तो फिर मैं इसको फ्राई करूँगी। मुझे बीफ क्रिस्पी बोटी बनानी थी आज, हांडी मैं दिन में बना चुकी थी, तो इसीलिए मैंने सोचा रात में एक और कोई चीज़ कर लेते हैं। तो बस मैं साथ साथ हांडी को भी गर्म कर रही थी और बीफ की बोटियाँ भी रेडी कर रही थी, फ़्राइज़ भी रेडी कर रही थी। और ये सब रेडी होने के बाद हम तीनों ने बैठ के अपना स्नैक टाइम इंजॉय किया। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हम सब को जो जो नेमतें दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है। हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ये सारी नेमतें दी हैं। जी, तो मैंने सोचा कि जब मेरा सारा काम हो ही गया है, तो मैं रेडी भी हो जाती हूँ। रेडी होने के लिए बस मैं रूम में आई,
जल्दी से रेडी हुई, रेडी होके मैं बाहर गई हूँ तो मैंने देखा कि हाशिर सो गया है। मतलब मैंने सोचा था मैं अब डिनर लगाऊंगी ताकि हम लोग खाना खा लें और फ्री हो जाएं इससे, लेकिन जब मैंने देखा हाशिर सो गया है तो सोचा अब आधा घंटे तक उठा नहीं सकते, कच्ची नींद उठेगा तो चिड़चिड़ा होगा, इसलिए मैंने फ्रूट चाट बनाने बैठ गई। अब जितना टाइम था हम दोनों ने फ्रूट चाट बनाए, इंशा ने ग्रेप्स खाए भी और मेरी हेल्प भी की, और हम दोनों ने हमारा मी टाइम इंजॉय किया। इंशा क्या बनाया आज मम्मा ने? फ्रूट चाट बनाई, बीफ क्रिस्पी बोटी बनाई एंड हांडी विद रायता। इंशा के पसंद की हांडी है, हाशिर के पसंद की बोटी। हाशिर बोटी खा के देखो, दही में डिप करके खाओ। मम्मा हाँ, बोटी दे। ये ना लेमन डाल के खाओ। लेमन डाल के घूमनी। खा लो। बस हाशिर खाना खाओ। तो आप लोग देख ही चुके हैं कि हाशिर के नखरे हो रहे थे खाना खाने में, क्योंकि हाशिर कच्ची नींद सो के उठा था। कच्ची नींद जब हाशिर छोटा था तब मैं सुना ये माँ बनने के बाद कि कच्ची नींद बच्चे उठते हैं तो चिड़चिड़े होते हैं, फिर दूध भी नहीं पीते, खाना भी नहीं खाते। और यही अभी तक मैं देखती हूँ कि बच्चों को जब कच्ची नींद उठाओ तो वाकई बच्चे कुछ नहीं खाते हैं। जैसे तैसे करके हाशिर को मैंने बोटियाँ खिला दी थी, और उसके बाद मैंने कहा हाशिर मैंने आपके लिए फ्रूट चाट बनाई है, क्योंकि मुझे क्या था कुछ तो खा लें। 10:30 बजे रात को सोएंगे, सुबह 7 बजे उठेंगे स्कूल के लिए, और फिर बग़ैर किसी ब्रेकफास्ट के ये दोनों जाते हैं स्कूल, नहीं करते मेरे बच्चे ब्रेकफास्ट। तो हाशिर को मैंने फ्रूट चाट खिलाई। हाशिर ने शर्त रखी कि आप मुझे मेरे हाथ से खाएंगी, तो मैंने हाशिर के हाथ से खाई। इंशा को मैंने रूम में भेजा था फ्रेश होकर लेटो सोने, और हाशिर को मैंने फ्रूट चाट खिला के रूम में भेजा। और जितनी देर में मैं किचन समेट के रूम में आई हूँ देखा कि मेरे बच्चे सो चुके थे। मुझे यकीन नहीं आया, मैंने लाइट ऑन की, 2 बार चेक किया कि मैं चेक करूँ वाकई सो गए या मेरी गलत फहमी है या मेरी खुश फहमी है लेकिन सो चुके थे। थैंक यू, आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया। मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें।